छात्राओं, जैसे ही जुलाई और अगस्त का महीना आता है, बहुत से छात्र छात्राओं को सुनने में आता है कि आईटीआई की एडमिशन्स चल रही हैं, तो क्यों ना आईटीआई की ट्रेनिंग की जाए। इस तरह की बातें जो हैं वो छात्र छात्राएं आपस में करते हैं। बहुत सारे कॉलेज की छात्र छात्राएं, बहुत सारे स्कूलों से अभी +2 करके निकली हुई छात्र छात्राएं जो हैं, वो इस तरह की बातें जो हैं वो आप लोगों को, इस तरह की बातें करते हुए जो छात्र छात्राएं हैं वो मिल जाती हैं, या छात्र छात्राओं के जो अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो भी इस विषय में हमेशा बात करते हैं। और सभी के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ सवाल होते हैं कि आईटीआई करें तो कैसे करें, आईटीआई करने के लिए क्या करना पड़ता है, एडमिशन कहाँ होती है, कौन सी आईटीआई में एडमिशन होती है, किस स्टेट में आईटीआई करें, किस स्टेट में करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद हमें क्या नौकरी मिल सकती है। इस तरह के बहुत सारे जो सवाल जो हैं वो छात्र छात्राओं के और अभिभावकों के दिमाग में जो है वो रहते हैं, जिनका जवाब जो है वो यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठा करके जो है वो उन सवालों के जवाब जो हैं वो पाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सटीक जानकारी जो है वो नहीं होती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आईटीआई में एडमिशन जो है वो ऐसे ही हो जाएगी, ऐसा नहीं है। हमें बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो आईटीआई के बारे में हमें प्राप्त करनी पड़ती हैं। उन्हीं के बारे में थोड़ा सा मैं आज आप लोगों के साथ बात करूंगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें कि आईटीआई की जो ट्रेनिंग है उसका आधार क्या होता है, या हम बात करें कि आईटीआई अगर हम करते हैं तो उसके लिए हमारी एलिजिबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या चाहिए हमें। तो प्रिय छात्र छात्राओं, बिल्कुल साधारण सी बात है। जैसे ही हम 10वीं की पढ़ाई करते हैं या 12वीं की पढ़ाई करते हैं, उसके तुरंत बाद जो है वो हम आईटीआई कर सकते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उन्होंने अभी 10वीं पास की है और उसके बाद आईटीआई करी है और उनको जो है वो कहीं कंपनी में नौकरी मिल गई है। तो इससे पता चलता है कि आईटीआई की ट्रेनिंग जो है वो 10वीं करने के बाद से ही आप कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम हमने देखा है कि आईटीआई में जो हमारे छात्र छात्राएं होते हैं वो +2 पास करने के बाद ही आईटीआई में एडमिशन लेती हैं। चाहे ही हमारी आईटीआई के जितने भी व्यवसाय हैं उनमें बहुत से व्यवसाय में जो है वो 10वीं के बाद ही आप लोगों को आईटीआई करने की ऑप्शन होती है, लेकिन मैक्सिमम जो छात्र छात्राएं हैं वो +2 करके ही आती हैं। तो इससे हमें क्लियर होता है कि हमारे जो आईटीआई की ट्रेनिंग है वो आप 10वीं के बाद भी कर सकते हैं और +2 के बाद भी कर सकते हैं। बेहतर यही होता है कि आप +2 करके करें। अब बात आती है कि हमारे आईटीआई के जो ट्रेड्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, या उनका जो समय है, अवधि है ट्रेनिंग की, वो क्या क्या हो सकती है। तो जनरली आप लोगों को सुनने में आता है कि आईटीआई के जो ट्रेड्स हैं वो या तो 1 वर्ष का होता है या 2 वर्ष के हो सकते हैं। अधिकतम जो है वो 2 वर्ष का जो कोर्स है वो आईटीआई में रहता है। 1 साल के कोर्स में हमारे कोपा, स्विंग टेक्नोलॉजी, एसओटी, ब्यूटिशियन में कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड, इस तरह के बहुत सारे व्यवसाय जो है वो हमारे 1 वर्ष से व्यवसाय में आते हैं। इसके अलावा 2 वर्षीय या 2 वर्ष के जो हमारे व्यवसाय होते हैं उसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इसके अलावा मोटर मैकेनिक, व्हीकल, एमएमबी ट्रेड, इस तरह के बहुत से ट्रेड, ड्राफ्ट्समैन सिविल, इस तरह के ट्रेड जो हैं वो आईटीआई में 2 साल के ट्रेड होते हैं। सो प्यारे छात्र छात्राओं, मैं सिर्फ एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आईटीआई का जो ट्रेनिंग है या प्रशिक्षण है वो पूर्णतः व्यवहारिक होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकली काम सीखते हैं। अगर आप लोगों को आईटीआई में ट्रेनिंग करनी है तो ये बात अपने दिमाग में ज़रूर रखें कि हमें आईटीआई के दौरान व्यवहारिक कौशल जो है वो प्राप्त करना पड़ता है। अगर हमें व्यवहारिक कौशल नहीं होगा तो आने वाले भविष्य में जो है वो हम किसी भी तरह की नौकरी नहीं कर सकते।